हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, निर्जला एकादशी आ रही है तो हमें निर्जला एकादशी क्यों करनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या है? हरे कृष्णा। सो निर्जला एकादशी जो है वो साल में एक बार आती है। स्पेशली एकादशी जो है वो भीम को करने के लिए कहा गया था, क्योंकि भीम जो थे वो बहुत खाते थे और उनसे एकादशी का व्रत नहीं होता था। तो कृष्ण ने स्पेशल उनको बोला कि आप ये एक एकादशी कीजिए जिसमें लेकिन आपको जल भी नहीं पीना है। तो इसको पांडव निर्जला एकादशी विशेषकर कहा जाता है। तो विशेष हम जो रेगुलर एकादशी करते हैं उसमें कई बार हमसे दोष हो जाता है कि हमने कभी कुछ खा लिया है, कभी कभी अन्न प्रसाद ले लिया, कुछ हो गया है। तो सभी दोष उस एकादशी को एक को करने से आपके उसके नलीफाई हो जाते हैं। हालांकि आपको जरूरत नहीं है कि आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है तो आप उसको निर्जला करें, परंतु अगर ये आप निर्जला एकादशी करते हैं और उसको पूर्ण रूप से पालन करते हैं, परंतु जो मुख्य उद्देश्य निर्जला एकादशी का वो है आप भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें और पूर्ण रूप से अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करके भगवान के चरणों में लगाएं, जिससे आपकी भक्ति में वृद्धि हो। बेनिफिट्स इसके अगर आप देखेंगे तो जो साइंटिफिक बेनिफिट होता है वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करना चाहूंगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट जो है वो ये आपको मिलता है कि एकादशी करने से, स्पेशली पांडव निर्जला एकादशी करने से आप भगवान के और ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी तिथियां हैं उसमें सबसे प्रिय भगवान को एकादशी तिथि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।